नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल लगातार दूसरे दिन सस्ता। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कटौती की। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 17 पैसे घटकर 81.55 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। कोलकाता और मुंबई में भी यह 17 पैसे सस्ता हुआ। 1 लीटर पेट्रोल कोलकाता में 83.06 रुपये और मुंबई में 88.21 रुपये का बिका। चेन्नई में यह 15 पैसे सस्ता होकर 84.57 रुपये प्रति लीटर रह गया। डीजल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में 22 पैसे कम होकर क्रमशः 72.56 रुपये और 76.06 रुपये प्रति लीटर रही। मुंबई में डीजल 24 पैसे सस्ता होकर 79.05 रुपये और चेन्नई में 21 पैसे सस्ता। पाकिस्तान से भी बड़ी खबर सामने आई है। FATF के चाबुक से डरा पाकिस्तान, इमरान खान की किस्मत पर मीटिंग आज पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होगा। आज एशिया पैसिफिक ग्रुप के FATF की बैठक है, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम को लेकर जो काम किया है उसकी रिव्यू रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट अक्टूबर में होने वाली FATF की बैठक में पेश की जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तानी आवाम पहले से ही महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी दाल तक मुश्किल हो गई है, लेकिन इस इमरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है, जिसका दर्द इमरान की आवाम को सहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस झटके का अंजाम ऐसा होगा कि बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। दरअसल आज का दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, क्योंकि आज FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें FATF के मानकों पर खरा उतरने के पाकिस्तान के प्रयासों का रिव्यू किया जाएगा, जिसकी रिव्यू रिपोर्ट अक्टूबर होने वाली FATF के सामने रखा जाएगा। इसी रिव्यू मीटिंग से घबराए पाकिस्तान ने आज एक बार फिर से संसद में साझा सत्र बुलाया है, जिसमें वो 2 बिल पास कराने की कोशिश करेगा। इसमें पहला बिल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है और दूसरा बिल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और बदहाल हो जाएगी। दरअसल FATF ने 27 शर्तें रखी, जिसमें से 13 पर पाकिस्तान काम करने में नाकाम रहा। ये सभी शर्तें आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से जुड़ी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान विवाद को लेकर बड़ी खबर। दो तरफा जंग के हालात का सामना कर रहा भारत 8 महीने में पाकिस्तान ने 3186 बार तोड़ा सीज फायर। चीन पूर्वी लद्दाख बॉर्डर डिस्प्यूट में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चालबाजियां करने से बाज नहीं आ रहा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा लैब पर चीन अब फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। इसी के साथ ही भारत को दो तरफा युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी ओर उसका दोस्त। चीन के साथ जारी तनाव के बीच सरकार ने कहा कि पिछले 8 महीनों में जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LOC के नजदीक पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशंस की कुल 3186 घटनाएं हुई। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। नाइक ने बताया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमापार से गोलीबारी की 242 घटनाएं हुई हैं। PF को लेकर बड़ी खबर। कोरोना महामारी के दौरान PF बना सहारा, खाताधारकों ने निकाले करीब 40,000 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी के दौरान प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रोविडेंट फंड यानी अपने PF से करीब 40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान PF से पैसा निकालने में दी थी छूट। महामारी के दौरान EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से 39,403 करोड़ निकाले गए हैं और इसके पीछे की वजह है कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कर्मचारियों को PF से पैसा निकालने की छूट दी थी, जिसका फायदा आम लोगों ने लिया है। पैसे निकालने का ये आंकड़ा 25 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच का है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने निकाले पैसे। PF से पैसा निकालने में महाराष्ट्र का नाम सबसे आगे है और यहाँ सबसे ज्यादा 7,838 करोड़ रुपये कर्मचारियों ने PF से निकाले हैं। प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने में कर्नाटक दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा है। PF पर सरकार की योजना। 3 महीने के वेतन और DA के बराबर रकम या PF खाते में जमा कुल रकम का 75% हिस्सा निकालने की छूट सरकार ने कर्मचारियों को दी है। विकास दुबे के केस में बड़ी खबर।
कानपुरा बिकरू गांव में सुनाई देती हैं आवाजें, दिखता है विकास दुबे, भूत का है साया। कानपुर का बिकरू गांव, जहां जैसे ही सूरज डूबता है लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट लगते हैं और घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये दास्तां उत्तर प्रदेश के उस गांव की है जिसने हाल के दिनों में सबसे भयावह खून खराबा वाला मंजर देखा था। अब पहले की तरह लोग दिन में या शाम को बैठकर बातें नहीं करते हैं। सूरज डूबते ही एक भयानक सन्नाटा बिकरू को घेर लेता है। बिकरू हत्याकांड को हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बिकरू के लोग हालांकि पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वे अब भी रात में गोलियों की आवाज सुनते हैं। आज भी सुनते हैं गोलियों की आवाज। गांव के एक युवक ने नाम जाहिर न करने का आग्रह करते हुए कहा, आज भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब जानते हैं पर बोलता कोई नहीं। कुछ लोगों ने तो विकास दुबे को देखा भी है। विकास दुबे के ध्वस्त घर के पास रहने वाले एक परिवार का दावा है कि उन्होंने कई तरह की आवाजें भी सुनी हैं। एक महिला ने कहा, एक से ज्यादा मौकों पर हमने खंडहर में लोगों को किसी बात पर चर्चा करते हुए सुना है, हालांकि आवाज साफ सुनाई नहीं दी। बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी चलने का आभास हुआ। यह काफी हद तक वैसा ही था जैसा विकास के जिंदा रहने के दौरान घर में होता था। चलिए नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस इन इंडिया, 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए, 50 लाख के करीब पहुंचे कुल केस। भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए और 1,054 मौतें हुई हैं। ऐसे में देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है, जिसमें 9,90,061 सक्रिय मामले, 38,59,400 ठीक हो चुके और 80,776 मौतें शामिल हैं। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस के लिए कुल 5,83,12,273 सैंपल टेस्ट किए गए। आईसीएमआर के अनुसार कल 14 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,83,12,273 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,72,845 सैंपल कल टेस्ट किए गए। मृत्यु दर में गिरावट। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल है उनकी दर भी घटकर 20% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 मिलेंगे ये 8 शानदार फीचर्स, पहले से बेहतर होगा एक्सपीरियंस। गूगल ने आधिकारिक तौर पर पिक्सल फोन्स के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 रोल आउट किया है और उम्मीद है कि ये जल्द ही यूजर्स को मिलेगा। OnePlus, Xiaomi, Realme और अन्य जैसे ब्रांड पहले ही इसकी पुष्टि कर चुके हैं और कई अन्य ब्रांड भी इसे रोल आउट करेंगे। एंड्रॉयड 10 की तुलना में एंड्रॉयड 11 बहुत अलग नहीं दिखता है, हालांकि गूगल ने कुछ यूजफुल फीचर्स जोड़े हैं। गूगल ने जो सबसे बड़े बदलाव पेश किए हैं वही यह है कि आप कितनी आसानी से लोगों से चैट कर सकते हैं, बेहतर प्राइवेसी फीचर्स, स्मार्ट होम कंट्रोल, AI आधारित प्रेडिक्टिव टूल और बहुत कुछ। आपको किसी भी एंड्रॉयड 11 फोन में डिफॉल्ट रूप से अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फीचर को बहुत सारे फोन पहले ही पेश कर चुके हैं। यूपी चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी चुनावों में नई पार्टियों ने शुरू किया चुनावी विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में यूं तो 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन चहलकदमी अभी से खासी तेज हो गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने तो कमर कसनी शुरू कर दी है, लेकिन कई नई पार्टियां भी इस चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूद पड़ी है। ऐसी ही एक पार्टी है जय हिंद नेशनल पार्टी, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की ठानी है। इसी कड़ी में जय हिंद नेशनल पार्टी के तहत जेएनपी इंडिया के रिसर्च टीम ने यूपी के विभिन्न मापदंडों जैसे जनसंख्या, गरीबी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था आदि पर सांख्यिकी विश्लेषण पर काम किया है। उन्होंने यह पाया कि इस स्थिति में एक साल में बिगड़ी नहीं बल्कि कई वर्षों से काम नहीं हुआ है, जबकि सभी मापदंडों को राज्य में विभिन्न सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप कई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का मानना है कि यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए यूपी को निश्चित रूप से जेएनपी इंडिया के नाम पर एक सकारात्मक वैकल्पिक सरकार की आवश्यकता है, जो कि आए दिन क्राइम के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। जनसंख्या पर कोई भी कानून नहीं बन पाया है और प्रदेश भारत का 5वां सबसे गरीब राज्य है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।